आप सभी को नमस्कार। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं पुनः आ गई हूँ और आप सभी जानते हैं कि इस बार मैं प्रधान शिक्षक के लिए कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगी। तो इसी क्रम में मैंने पिछली कक्षा ली है जो कि भूगोल का चैप्टर है, जो है जलवायु विज्ञान से संबंधित। इसमें हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहाँ से आया, जलवायु विज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं और जलवायु विज्ञान मौसम से किस प्रकार भिन्न है। आज उसी से संबंधित और परियोजना कार्य के माध्यम से हम समझेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि किसी भी स्थान की वो दशा, वो समय, वो वातावरण जो लंबी अवधि तक रहता है उसे उसका जलवायु कहते हैं। जलवायु की दशाएं क्या हैं? तो जैसे बरसात होना, जैसे गर्मी रहना, सूरज की रोशनी होना, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। तो ऐसी कुछ दशाएं हैं जो क्षणिक नहीं होती हैं, जो काफ़ी दिनों महीनों भर रहती हैं, 3 महीने से लेकर 6 महीने रहती हैं। ऐसी परिस्थिति पृथ्वी पर जब होती है तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं जलवायु। और ये जलवायु विज्ञान से आया है। और यहाँ पर आपके सामने चार्ट मैंने बनाया है। तापमान ये जलवायु का कारक है। बादल का बनना, वर्षा होना, सूर्य की अत्यधिक गर्मी, हवा का तैयार होना, ये सभी जलवायु भौगोलिक घटनाओं के अंतर्गत आता है। अब इसको हम और अच्छे से समझें तो जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान की उपलब्धियों का देश एवं काल की दृष्टि से विस्तार करके उनका समग्र विश्व में अनुप्रयोग करता है। इनके निष्कर्षों का आधार मौसम विज्ञान के निरीक्षण और प्रमाण होते हैं। ये मौसम विज्ञान की प्रमुख अवस्था है। मौसम और जलवायु में कुछ खास अंतर हैं। जैसे जलवायु बहुत दिनों तक रहता है और मौसम बदलता रहता है। जलवायु भी बदलता है लेकिन इसका समय ज़्यादा होता है ना। मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान में घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है। जलवायु विज्ञान में सामान्य मौसम की प्रकृति का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है तथा जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं और मनुष्य की क्रियाओं के संबंध इसमें निर्धारित किए जाते हैं। तो जैसे आप मेरे चार्ट में देख रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लें। जलवायु विज्ञान का मुख्य विषय जलवायु तथा भूतल पर उसके वितरण का क्रमबद्ध विवेचन है। और भूतल पर क्रमबद्ध विवेचन, मैंने कहा ना कि भूतल पर कहीं का तापमान बहुत दिनों तक ज़्यादा रहता है, कहीं का तापमान बहुत दिनों तक कम रहता है। जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जानते हैं, धरती की वो जगह जो ध्रुवों में, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। क्यों? तो पृथ्वी पर ये स्थान पे सूर्य की रेखाएं हमेशा नहीं पड़ती हैं। ये या नहीं तो ऊपर की तरफ रहती हैं या नहीं तो नीचे की तरफ रहती हैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु गर्म है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखित मैंने स्रोत उपलब्ध करवाया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलवायु का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। इसे विभिन्न जलवायु शक्तियों ने निम्न प्रकार से परिभाषित भी किया है। यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अपने वर्णन भी किए हैं, जिसमें 1944 में हायरिंग्विस तथा ऑस्टिन ने लिखा है कि जलवायु विज्ञान पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की विवेचना करता है। क्रिचफील्ड ने कहा है कि जलवायु विज्ञान जलवायु की प्रकृति का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इस प्रकार से जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी जलवायु के ऊपर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इसलिए इनका आप ध्यान रखें। केंट ज़लार्ड ने भी जलवायु की परिभाषा दी है। जलवायु विज्ञान के बारे में अपनी राय दी है कि धरातल के किसी विशेष प्रदेश या स्थान पर किसी निश्चित अवधि में वायुमंडल की सामान्य दशाओं पर पराकाष्ठाओं यानी एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा यानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा या बहुत वर्षा प्रकट करने वाले मौसम के तत्वों का समष्टि रूप का अध्ययन करने का विज्ञान ही जलवायु विज्ञान है।
मौसम के जो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा मौसम पे कोई परिस्थिति आती है तो उसको हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। हॉटसन ने जलवायु विज्ञान भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं के वितरण तथा उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडलीय घटना मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी से संबंधित है जलवायु विज्ञान। ग्लैब्रस पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन ही जलवायु विज्ञान है। ये बहुत सहज बात है कि हमारी पृथ्वी पर जैसे वातावरण है, जैसे तापमान है, जैसे शीत है, जैसी हवा है, जैसी वृष्टि है, ये सभी का जो अध्ययन किया जाता है ये जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसे विभिन्न जलवायु शक्तियों से भी हम परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जलवायु विज्ञान वो परिस्थिति है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के तापमान को मापते हैं। गर्मी हो या ठंडा हो या बरसात हो, इसकी जो अवस्थाएं हैं इसको अध्ययन करने का काम जलवायु विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। जलवायु और मौसम आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन कि मौसम विज्ञान को ही विस्तृत रूप से जहाँ अध्ययन किया जाता है वहाँ जलवायु की शुरुआत हो जाती है। मौसम कितने हैं? 4 मौसम हम फेस करते हैं भारत के लोग, और यहाँ 4 मौसम में जो एक्सट्रीम है यानी कि हम गर्मी प्रदेश से ज़्यादा गुजरते हैं, बरसात से ज़्यादा गुजरते हैं, तो हमारी जलवायु निम्न महीने में किस प्रकार की रहती है इसका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। जलवायु विज्ञान आपको पहले कक्षा में मैंने पढ़ाया, ग्रीक भाषा के 2 शब्द क्लाइमा तथा लॉगोस से मिलकर बना है, जिसमें पहले शब्द का अर्थ पृथ्वी की ढाल तथा दूसरे का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, उसका अध्ययन करना। इस शब्द में जलवायु की समस्त प्रक्रिया प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित होती है। पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन के भौतिक भूगोल की 3 विशिष्ट दशाओं द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे स्थल मंडल जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इसका अध्ययन। भू आकृति विज्ञान जेमोप्रोलॉजी के द्वारा होता है। जैव मंडल हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन ओशिनोग्राफी द्वारा होता है, तथा वायुमंडल एटमॉस्फेयर का अध्ययन जलवायु क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि जलवायु क्या है, जलवायु की परिभाषाएं जानी, ये मौसम से किस प्रकार भिन्न है, ये सारी बातें आप जान गए हैं। परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आए तो आप उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आगे इससे रिलेटेड और भी कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसकी कक्षा में आपको दूंगी।